खैर अगला क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर अ ईयर, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड सर्टेन डेज फॉर ट्रेवलिंग इन द सिटी। हम किसी वेकेशन पे जा रहे हैं 1 साल के लिए, और हमने कोई सिटी चूज़ करी है कि और उस सिटी में हम इस डेज पे ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमको कोई एरे गिवन होगा जिसपे नंबर डेज लिखे होंगे कि फर्स्ट डे अगर 1 लिखा है तो फर्स्ट डे पे मैं वो सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर 2 लिखा है तो सेकंड डे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 से लेके 365 तक कहीं पे भी उसमें नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके पास 3 टाइप के पासेस हैं हमारे पास। सिंगल डे पास है, ठीक है, जिसका कॉस्ट हमको गिवन है कॉस्ट 0 में, मतलब हमको एक एरे कॉस्ट भी दे रखा है 3 साइज का, जिसमें 0th पोजीशन पर रखा हुआ है 1 डे के पास का कॉस्ट। कॉस्ट फर्स्ट पोजीशन पर रखा हुआ है 1 वीक के पास का 1 वीक के पास का कॉस्ट, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर रखा हुआ है कॉस्ट के मंथ का पास, कि एक मंथ में कितना, अगर मैं एक मंथ के लिए कोई पास खरीदूं तो उसका क्या कॉस्ट है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ये पासेस खरीदने हैं कि जिस जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सिटी में उस दिन मेरे को पासेस चाहिए होंगे। तो हमको पासेस अब कैसे खरीदने हैं, मर्जी है, ठीक है। अब ऐसे पासेस खरीदो सच दैट जो मेरे को अमाउंट जो स्पेंड करना हो वो मिनिमम हो, ठीक है। ठीक है यार, बाकी इनपुट आउटपुट है हमारे लिए। अब देखो, जैसे एक टेस्ट केस देख लेते हैं कि 2389 2389 10 11 12 14 और 27 ये सब गिवन था हमको। तो हमारे पास एक दिन का पास कॉस्ट कर रहा है 5 समथिंग का डॉलर वॉलर जो कुछ मानना है, ठीक है। एक वीक का कॉस्ट कर रहा है 5 रुपीज़ मान लो, है ना, 5 रुपये का, ठीक है। और 30 डेज का कॉस्ट कर रहा है हमारे को 25 रुपीज़ का। तो हमको मिनिमम कितना लगेगा अगर हम इस दिन जाके ट्रेवल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सपोज करो मैंने ना सेकेंड डे पे जाके पास खरीद लिया 1 वीक का। तो जब मैंने सेकेंड डे पे 1 वीक का पास खरीद लिया तो मेरे को कितना कॉस्ट करेगा, 5 रुपये का था। तो और कब तक चलेगा मेरा, चलेगा 2 से लेकर 9 तक, ठीक है। यहाँ तक चलेगा, मैंने खरीद लिया, ठीक है। अब 10 तारीख को मैं जब जाऊँगा, तब मेरा पास था 7 दिन का, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 दिन मेरे पास पास है, जिसमें मेरे को लगे $5 5 रुपीज़, है ना। उसके बाद मैं जब 10th तारीख को जाऊँगा तो सपोज करो मैंने दोबारा से एक पास खरीद लिया, ठीक है, 7 डेज़ के लिए। तो 10 से लेके 16 तक शॉर्ट हो गया, है ना। 10 से लेके 16 तक मेरे पास टिकट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 16 तक का काम हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने दोबारा, दिस विल कॉस्ट मी $5 more, ठीक है। एक आखिरी दिन बचा तो मैंने $1 का पास इस दिन खरीद लिया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे पासेस खरीदता तो मुझे लगते कितने टोटल, $11 लगते, ठीक है। अब देखो, $11 कब लगे, जब मैंने 2 बार तो वीकली पास खरीदा और एक बार डेली पास खरीदा, ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो मैं एक मंथली पास ही खरीद लेता तो वो 2 तारीख से लेके सेकेंड डे से लेके 31st डे तक काम चल जाता मेरा, और मेरे को बस और फिर कुछ खरीदने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को वो कॉस्ट करता 25, है ना, ठीक है। अब अगर अब अगर हम क्या कर सकते हैं, और देखो और क्या पॉसिबल थे सिनेरियोज कि हम्म हम्म मैंने लास्ट इस वाले डे के लिए, चलो डेली बोल देते हैं इसको, डेली पास बोल दिया, ठीक है। इधर भी मैंने एक डेली खरीदा, और 3 10 8 से, हाँ, इधर भी मैंने एक डेली खरीदा। देखो, एक जो मिनिमम हमारा जहाँ से आएगा वो वाला सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम। तो मिनिमम जहाँ से हमारे पास आएगा, मैंने बोला कि सेकेंड डे को जब जाओगे तो डेली पास खरीद लेना, इट विल कॉस्ट यू ₹1। थर्ड डे को जब जाओगे तब डेली पास खरीद लेना, इट विल कॉस्ट यू ₹1 more। उसके बाद जब 8th को जाओगे तो एक वीकली पास खरीद लेना, दिस विल कॉस्ट मी ₹5। और ये वाला चलेगा कहाँ से, 8 से लेके 15 तक चलेगा, है ना, 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है ना, सॉरी 14 तक ही चलेगा ना, ठीक है ना। तो अब मैं 14 तक का काम मेरा हो गया, फिर 14 तक के लिए मेरे पास पास ही है, तो यहाँ तक का काम हो गया। फिर 27 को जाओ, एक और डेली पास खरीद लो, ये टोटल विल कॉस्ट मी $8 है ना। तो यहाँ से मेरे पास मिनिमम आया, मेरे को ये मिनिमम कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते थे हम ये, देखो एक बारी को ये टेस्ट केस ले चलें।
हमारा जो मिनिमम आया था वो कहाँ से आया था मिनिमम, कि पहले मैंने डेली पास खरीदा, फिर मैंने एक और बार डेली पास खरीदा, ठीक है, फिर मैंने एक वीकली पास खरीदा, ठीक है, और फिर मैंने एक डेली पास खरीदा। ये वीकली पास ने मेरे को 7 से लेके 8th डे से लेके 14th डे तक का काम करके दे दिया। इस वाले डेली से मैंने 27th डे पे किया। बीच में मेरे को ट्रैवल ही नहीं करना था, तो उस दिन के लिए क्यों ही खरीदूँ। ये वाले डेली से मैं 2nd डे ट्रैवल कर पाया, ये वाले डेली से मैं 3rd डे ट्रैवल कर पाया, और इस वाले वीकली पास से मैं 8 से 14 तक जो भी डेज थे 8, 9, 10, 11, 12 और 14 इन पे ट्रैवल कर पाया। ठीक है यार, तो अब इसमें जो मेरा जो रिकर्सिव अप्रोच होनी चाहिए ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है तो रिकर्सिव अप्रोच हमको आनी चाहिए। रिकर्सिव अप्रोच क्या होगी, मैंने बोला कि यार फर्स्ट डे पे जाओ और यहाँ से ना तीनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर दो। कौन कौन से तीनों कॉम्बिनेशन, एक बार डेली पास खरीद के देखो और एक दिन आगे चले जाओ। अब एक दिन आगे जाओ और चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद एक बार क्या करो, एक बार इसी दिन जिस दिन भी हम आए हैं उस दिन वीकली पास खरीद लेते हैं, ठीक है। और एक और बार क्या करते हैं, एक बारी को मंथली पास भी खरीद लेते हैं। तीनों में से जहां से भी मेरे को मिनिमम मिल रहा है मेरा वो आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक क्या जरूरी बात है कि यार मैं रोज ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बोल दूं कि मेरा फर्स्ट डे जो होगा ना इसका फर्स्ट डे होगा, तो मैंने 2 को ट्रैवल किया डेली पास खरीद के, मेरा 3 को ट्रैवल करने, मतलब 3 या 2 से बड़ी वाली वैल्यूज पे मेरे को आ जाके चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये वाला चीज़ है जिसमें मेरे को ट्रैवल करनी है। अगर मेरे को उस दिन ट्रैवल करना ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों ही चेक करूँ, मैं सिंपली एक और आगे चला जाऊँगा। जब मेरे को इस दिन यहाँ पे ट्रैवल करना ही नहीं तो यहाँ पे मैं पास खरीदी हूँ क्यों इस दिन, ठीक है। तो हम डेज लेके चलेंगे कि कौन से करंट डे मेरा क्या है, और उस करंट डे के अकॉर्डिंग चेक करवा लेंगे कि अगर क्या इस दिन मेरे को ट्रैवल करना है, तो अगर इस दिन अगर मेरे को ट्रैवल करना है तो मैंने डेली, वीकली, मंथली तीनों जो पासेस थे एक एक बार खरीद के देखे, और जहाँ से मेरे को मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं वीकली पास खरीदता हूँ तो अगर मैं 2nd डे पे आया हूँ और मैंने 2nd डे को वीकली पास खरीदा है, तो अब मेरे को नेक्स्ट डे जिसका वरी करना है कि यार मेरे पास 8 तारीख तक 8th डे तक सॉर्टेड है मामला, है ना। मेरे को 9th को देखना है कि 9th डे को कि क्या करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 2, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 7 डेज तो कवर हो गए मेरे वीकली पास में, है ना। अगर इन 7-8 दिन में कुछ ट्रेवल करना भी हो या नहीं भी करना हो तो वो उसकी टेंशन नहीं है। अब मेरे को 9th में जाके चेक करना है कि क्या 9 एग्जिस्ट करता है मेरे इस वाले एरिया में, ट्रैवल वाले एरिया में। अगर करता है तो 9 के लिए भी दोबारा डेली, वीकली, मंथली पासेस खरीदो। अगर नहीं करता है तो आगे चले जाओ बिना कुछ खरीदे, है ना। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कोड लिखते हैं एक बारी को, चलो। एल लिखते हैं एक बारी, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं हम एक बारी को, रिटर्न रिकर्सिव पहले डेज किससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं या तो हम डेज ऑफ 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने बोला पहले डेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो या फिर डेज ऑफ 0 से कर लेते हैं, क्योंकि डेज ऑफ 0 ही तो पहला दिन है जिस दिन मेरे को ट्रैवल करना है। तो डेज ऑफ 0 से कॉस्ट एरे ले लेते हैं, और मुझे क्या चाहिए होगा, कुछ भी नहीं। अभी मैं डेज ऑफ 0 मेरा इनिशियल एक मेरे को डेज एरे भी चाहिए होगा, डेज में क्या हो रहा है, ठीक है। अब मेरा ये रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, पब्लिक स्टैटिक इंट और रिकर्जन। मेरा जो करंट डे है, सीडे बोल लेते हैं इसको, मेरे जो कॉस्ट एरे है, और उसके बाद मेरा जो डेज एरे है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें देखना है पहले तो कि अगर जो मेरा करंट डे जो है वो लास्ट डे से भी आगे अगर हम आ गए हैं, चलो बेस केस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मैंने बोला कि देख लेते हैं, देखो। अब मैं पहले तो चेक करूंगा कि क्या इस दिन मैं जिस दिन मैं आया हूं उस दिन मैं ट्रैवल करने भी वाला हूं या नहीं करने वाला, कि विल आई ट्रेवल टुडे। तो ये एक फंक्शन बना दिया हमने कि विल आई ट्रेवल टुडे और नॉट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मेरा करंट डे को लेके जाएगा और मेरे डेज एरे को लेके जाएगा और चेक करके बता देगा कि क्या आज मैं ट्रेवल करने जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ठीक है।
तो मान लो अगर मैं आज ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं आज ट्रैवल करने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कॉस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को अपना कॉस्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक आंसर बना लेते हैं, है ना, इंट आंसर मैक्सिमम से मिनिमम चाहिए तो हमने मैक्सिमम से इनिशियलाइज करा लिया, 10 की पावर 8 से इनिशियलाइज करा लिया। ठीक है, अब अगर मैं करंट डे ट्रैवल करने जा रहा हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो मैं डेली पास खरीद सकता हूँ, या मैं वीकली पास खरीद सकता हूँ, या मैं मंथली पास खरीद सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने डेली पास खरीद लिया। तो मैंने जब डेली पास खरीदा तो मेरा सी डे का काम हो, अगले दिन से मेरे को दोबारा से देखना पड़ेगा कि अगर आज मैं ट्रैवल करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट एरे को सेम भेजा, आगे डेज एरे को इतना ही भेजा, जो भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा उसमें मैंने कॉस्ट ऑफ 0 ऐड करा दिया डेली पास का। दूसरा, एक बार मंथली पास खरीदते हैं, तो मैट डॉट मिनिमम, ठीक है, आंसर जो भी था जहाँ से मेरे को मिनिमम मिल रहा है ना। अगर अब मैं वीकली पास खरीद रहा हूँ तो मेरा 7 दिन का काम हो गया, 7वें दिन जाके मेरे को वरी करना है कि अब क्या होगा, है ना। कॉस्ट्स, डेज, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें मैंने वीकली पास खरीद लिया। ठीक है, अब एक बार मंथली पास खरीद लिया, जहां से भी मेरे को मिनिमम मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा कि मैंने ये वाला पास खरीदा, सी डे प्लस 30 कॉस्ट्स, डेज और कॉस्ट डेज, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2 मंथली पास का जो भी कॉस्ट है। ठीक है, अगर मैं इस दिन ट्रैवल ही नहीं करने वाला हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। मैं आगे चला जाऊंगा चुपचाप से और जाके देख लूंगा मेरा करंट डे जो था वो +1 हो गया बिना पास खरीदे। करंट डे जो है वो +1 हो गया, कॉस्ट एरे सेम, डेज एरे सेम। जब मेरे को आज ट्रैवल करना ही नहीं था तो इसमें कुछ प्राइस नहीं लगा, है ना। अगर मैं बाहर आता हूँ तो रिटर्न आंसर। ठीक है, ये था। तो मैंने क्या बोला, मैंने अपने रिकर्सिव फंक्शन को बोला कि आज तो मैंने रिकर्सिव फंक्शन को बोला कि आज मैं डेली पास खरीद रहा हूँ तो मेरे को आगे का जाके मिनिमम कॉस्ट ला के दे दे। ठीक है, एक बारी बोला मैंने अगर आज मैं वीकली पास खरीद लूँ तो तू मेरे को आगे का जाके मिनिमम कॉस्ट बता दे। ठीक है, और एक बार बोला मैं अगर आज मंथली पास खरीद रहा हूँ और 30 दिन तक कोई पास खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके आगे का मिनिमम कॉस्ट बता दे, है ना। ये उसके आगे का मिनिमम कॉस्ट ये फंक्शन ला के दे देगा, उसमें मैंने अपना कॉस्ट ऐड करवा लिया। ठीक है, अब ये चलेगा कब तक, मान लो अगर ऐसा दिन आ जाए जिसके आगे मुझे ट्रैवल करना ही नहीं है तो रुक जाते हैं वहाँ से। तो अगर इफ सी डे जो है वो बड़ा हो जाए किसके, जो लास्ट डे जो रखा हुआ है ना, अगर उससे बड़ा हो जाए तो मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ। इसके बाद तो क्या ही मेरे को ट्रेवल करना ही नहीं है। ठीक है, अब एक बार को ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं कि विल आई ट्रेवल टुडे, पब्लिक स्टैटिक बूलियन विल आई ट्रेवल टुडे। इसमें मेरे को क्या मिलेगा, करेंट डे और डेज एरे। कुछ नहीं करना, जाके देखना कि क्या मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ या नहीं करने वाला। तो आई इज लेस देन डेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस इफ डेज ऑफ आई इज इक्वल टू सी डे तो रिटर्न ट्रू कि हाँ आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। करेंट डे के इक्वल कोई ना कोई डे रखा हुआ है, वरना बाहर आके रिटर्न फॉल्स, है ना। बस रिकर्सिवली हमको इतना ही करना था। ठीक है, ठीक है, इसको चला के देखें एक बारी। सी डे नहीं मिला इनको, कौन से फंक्शन में, रिटर्न करंट, रिटर्न ट्रू यार, रिटर्न ट्रू, करंट नहीं। ठीक है, सही आ रहा है। अब एक बार सबमिट करें। सबमिट करने पे यार टीएलई आ रहा है। टीएलई क्यों आ रहा है, क्योंकि जो डेज का लेंथ है वो 365 तक जा सकता है, और 365 में हम हर जगह तीन दिन कॉल्स लगा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या करें, एक बारी को मेमोराइजेशन कर देते हैं, कोड को थोड़ा मेमोराइज कर देते हैं, उससे होगा क्या। तो हम इसमें मेमोराइजेशन लगाएंगे क्या, देखो क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं मेरी। सिर्फ मेरा करंट डे चेंज हो रहा है और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, कॉस्ट मेरा वही है,
डेज मेरा वही है। अब करंट डे मेरा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? करंट डे मेरा जा सकता है 365 तक मैक्सिमम। तो मेरा जो मेमोराइजेशन वाला एरे जो बनेगा वो कितने का बनेगा? तो मैंने अपनी जो डीपी बनानी है वो मेरी बनानी चाहिए। अब देखो क्या हो सकता था, है ना, मैं मैक्सिमम मान के चलो मैं यहाँ पे जाता 364th डे पे मैं जाता, है ना, मेरा मान लो 364 या 365 ही मान लो 365 भी आ रहे में, तो मैं 365 पे गया और मैंने यहाँ पे जाके 3 कॉल्स लगा सकता हूँ मैं। तो 3 कॉल्स अगर मैं लगाऊंगा तो इसमें से मैक्सिमम कॉल जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे 30 की मैं भी तो प्लस कर रहा हूँ, तो क्या पता मैं 395 इंडेक्स पे भी चला जाऊँ, है ना। तो फॉर सेफर साइड हम 400 साइड का 400 लेंथ का बनवा लेते हैं, है ना। या फिर डेज का लास्ट वाला इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रखा है उससे +1 का बना लो, ये भी कर सकते हैं, है ना। 400 साइज का बनवा लिया और डीपी में फिल करवा लेते हैं -1 एरेज डॉट फिल, क्योंकि मेरा जीरो भी एक पॉसिबल आंसर है। टीपी डॉट -1 हर जगह करेंगे अब हम टीपी पास, यहाँ नहीं, ठीक है ठीक है। इधर हमारे पास एक आएगी डीपी, जाने से पहले हर जगह हम रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ करंट डे, जाने से पहले स्टोर करा लो जान, ठीक है। अगर कहीं पे -1 स्टोर नहीं है मतलब मेरा यहाँ पे पहले से आंसर पड़ा है, वही जो नॉर्मल मेमोराइजेशन में करते हैं, रिटर्न डीपी ऑफ करंट डे, ठीक है। और जाने से पहले स्टोर डीपी ऑफ सी डे, जाने से पहले स्टोर, ठीक है। इसको चलाएं, इसको किया हमने रन और यहाँ पे हमने चीज़ें चेंज नहीं करी अपने इनर फंक्शन में, हर जगह डीपी ऐड करना था, अब कर दिया हमने हर जगह डीपी ऐड। हमने डीपी 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 ऐड कर दिया है। कहीं पे रह गया क्या डीपी? यहाँ रह गया डीपी ऐड करना यार, फंक्शन कॉल्स। मेन कहीं पे देख लेते हैं यार, एक बार कोड ही देख लेते हैं। देखो करंट डे, कॉस्ट, डेज और डीपी, ठीक है। यहाँ पे हमने डीपी ऑफ करंट डे में कर दिया है, यहाँ पे एरेज डॉट फिल करवाया, सबसे पहले डीपी बनाई 400 लेंथ की, इसमें हर जगह हमने -1 फिल करवाया, फिर डेज 0, कॉस्ट, डेज और डीपी, करंट डे, कॉस्ट, डेज और डीपी, ठीक है। इधर अगर -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। और इसके बाद विलाइट ट्रेवल में हमने करंट डे और डेज भेजा है, इधर हमने देखा करंट डे, कॉस्ट, डेज, डीपी, करंट डे, कॉस्ट, डेज, डीपी, इधर भी करंट डे, कॉस्ट, डेज, डीपी, यहाँ पे करंट डेज, कॉस्ट, डेज, डीपी, ठीक है ठीक है। ये चल रहा है, इसको सबमिट करें, एक मिनट। डीपी 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 को करते हैं सबमिट, सबमिट भी हो रहा है, इसको इग्नोर करना, सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मेमोराइजेशन से भी सबमिट हो जा रहा है क्योंकि हमारा जो एन है वो 365 तक ही जा रहा है। लेकिन इसको अगर हमको टेबुलेशन से करना होता तो हम कैसे करते? टेबुलेशन से करना कितना ही मुश्किल है, ये वाला मेमोराइजेशन का कोड है, इसको सेम टू सेम टेबुलेशन में लिखना होता है ना। उसमें और टेबुलेशन में हमको ये करने की जरूरत नहीं, ये हमने इसलिए किया था कि कम से कम कॉल्स लगानी पड़े रिकर्जन में, वरना तो मैं हर एक डे के कॉल लगा देता, है ना, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता मेरे को। मैं मिनिमम देख लेता कि मेरे अगर वहाँ पे 0 रखा हुआ है तो मिनिमम क्या है, ठीक है। तो इसका सेम ही क्या ही कोड हो जाएगा, पब्लिक एंड टेबुलेशन वाला कोड। क्या करना है, करंट डे का कुछ काम ही नहीं मेरे को चाहिए कॉस्ट्स, मेरे को चाहिए डेज, ठीक है। बस
मेरे को डीपी भी चाहिए, चलो मान लो डीपी भी मिल गई मेरे को, ठीक है। क्या करना, क्या क्या करते हैं, मेरे को देखो अब मेरा जो सबसे आंसर जो मेरा सबसे पहले स्टोर होगा वो एकदम लास्ट में स्टोर होगा, है ना, डीपी ऑफ सी डेज पे स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं पीछे से चलना शुरू करता हूँ। इंट करेंट डे मेरा जो शुरू होगा वो मान लो 399 से शुरू होगा, है ना। वैसे तो डेज के लास्ट से शुरू होगा, डेज के लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है उस पर स्टोर होगा, पर मैंने मान लिया 399 से, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ ज़्यादा कॉल्स हो जाएंगी, है ना। अब बाकी का सेम टू सेम कोड ही होता है हमारे पास। क्या करना होता है, ये उठा के सेम टू सेम हमने यहाँ पे रखा, तो थोड़ा सा सुंदर करते हैं, है ना। रिटर्न की जगह कंटिन्यू लिखना होता है, तो अगर सी डे इसके इक्वल हो जाए, है ना, अगर इधर यहाँ पे 0 0 0 और तो क्या करना होता है, रिटर्न कर रहे थे हम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डीपी ऑफ सी डेज 0 और कंटिन्यू, ठीक है। इधर -1 नहीं कराते, अगर हम टेबुलेशन कॉल कर रहे हैं तो बना ही लेते हैं, डीपी बना लेते हैं एक बारी को, 0 से ही करेंगे। इंट डीपी न्यू एंड 400, ठीक है। कंटिन्यू, ये वाली कॉल तो मेमोराइजेशन की होती है, इसका क्या काम टेबुलेशन में, हटाओ। आंसर बनाया, अब जहाँ पे यहाँ पे लिख इसको रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, ठीक है। इधर क्या ही करना है, जहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स थी वहाँ पे मेरी टेबुलेशन वाली कॉल्स हो जाएंगी। कहाँ जा रहा था मेरा, ये सी डे +1 पे जा रहा था, तो करेंट डे +1 पे जाके चेक कर लो और ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ 0। इधर वही सेम चीज, करेंट डे प्लस कहाँ पे 7 पे जाओ और ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ 1। math.min रह गया, math.min ऑफ आंसर, और जो रिकर्सिव कॉल जहां पे हमने लिखा उसकी जगह ये रिकर्सिव कॉल जहां पे लिखा वो वाला काम मेरा डीपी में ऑलरेडी स्टोर ही है, तो यहाँ पे हटाओ इसको, आंसर इसकी जगह मैंने रख दिया डीपी ऑफ सी डे +30 और प्लस में क्या, कॉस्ट ऑफ 2। एल्स रिटर्न तो कहीं नहीं लिखना हमको, रिटर्न नहीं करना बाहर, यहाँ पे कंटिन्यू लिखना है, लिख दो जहाँ पे रिटर्न लिखता है वहाँ पे हम कंटिन्यू लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डीपी ऑफ सी डे हो जाएगा सी डे +1, ठीक है। अब ये वाला जो इफ है, ये वाली इफ की जरूरत है नहीं, ठीक है, इन तीनों से भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। रिटर्न नहीं करेंगे, सी डी और डीपी में आंसर आया, मेरा आंसर स्टोर्ड कहाँ पे होगा, मेरा आंसर स्टोर्ड होगा मिनिमम डे 1 पे, तो रिटर्न हम करेंगे यहाँ से, प्रिंट करवा देते हैं, नहीं रिटर्न करवाना है ना हमको, रिटर्न हम करेंगे यहाँ से डीपी ऑफ 1, हो गया। बस यही करना था, ठीक है। क्या किया हमने, वही मेमोराइजेशन वाला कॉल उठा के टेबुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है यार। तो जो मेन बात होती है वो रिकर्जन होती है। इसका रिकर्सिव कोड क्या था कि मैंने हर डे पे जाके चेक किया कि मैं यहाँ से मंथली पास खरीदूं, वीकली पास खरीदूं या डेली पास खरीदूं, और इन तीनों पासेस में से मेरे को कहाँ से मिनिमम मिलेगा। अगर मैं डेली पास खरीदता हूँ तो एक दिन का काम हो गया, मैं अगले दिन से चेक करना शुरू करूँगा कि आज से मेरे को क्या करना है। वीकली पास लिया तो 7 डेज का काम हो गया, मैं आगे 8th डे से अपना चेक, आज से 8th डे से मैं चेक करना चीज़ें शुरू करूँगा कि मेरा आज और +6 डेज अगले कवर्ड है। मैं फिर उसके अगले दिन से काम देखूंगा कि यार अब मैं कौन सा पास खरीदूं जो मेरे को मिनिमम मिले, ठीक है। या फिर मैंने मंथली लिया तो आज +29 डेज सॉर्टेड है ना, ठीक है यार, इतना ही करना था। थैंक यू।